हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुपम और आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है वेसल्स में, और जो वेसल्स है वो उस ब्लड को हमारे सारे ऑर्गन्स या हमारे सारे बॉडी पार्ट्स तक लेके जाता है। लेकिन जब ऐसा होता है कि बहुत लंबे टाइम तक हमारा हार्ट ज़्यादा ब्लड को पंप कर रहा है या फिर हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं वो नैरो हो जाती हैं, तो जो हार्ट ब्लड पंप करता है वेसल्स की वॉल पे वो प्रेशर के साथ जाती है, तो उसको हाई ब्लड प्रेशर बोलते हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120/80 या इससे कम, लेकिन जब आपका ब्लड प्रेशर अप टू 140 और बाई 90 रहने लगता है, इसको हम प्री हाइपरटेंसिव बोलते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाता है तो इसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं। यू कैन हैव हाइपरटेंशन फॉर ईयर्स विदाउट एनी सिम्टम्स, लेकिन जब आपका हाई ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हो जाता है, बहुत लंबे टाइम तक चला जाता है, तो इट कैन लीड टू सीरियस कॉम्प्लिकेशंस, जैसे कि इफ़ इट इफेक्ट्स योर ब्रेन, इट कैन कॉज मेमोरी लॉस and difficulty in concentration, personality changes and progressive loss of consciousness. If it affects your heart, it can cause angina, that is chest pain, and even heart failure. And if it affects your kidney, it can lead to kidney failures, and it can also create complications in pregnancy, and it can also cause blindness. अभी हम डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं और हाइपरटेंशन क्यों होता है। सबसे पहले इसमें आता है इफ़ यू आर ओवरवेट और ओबीज एंड इफ़ यू हैव अ हाई वेस्ट लाइन दैट इज़ मोर इन इंचेस, इट कैन कॉज हाइपरटेंशन। या फिर अ डाइट हाई इन सोडियम, फैट, cholesterol can also cause hypertension. या फिर chronic conditions such as kidney diseases or hormonal problems, diabetes, high cholesterol can lead to hypertension. या फिर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपके पेरेंट्स में, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में, if they are hypertensive, so you are more likely to get hypertension. And lack of physical activity, जो लोग sedentary lifestyle में रहते हैं, कोई एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं करते हैं, उनको भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं हाइपरटेंशन होने के। ओल्डर एज, द ओल्डर यू गेट more likely you are to get hypertension. या फिर होता है कि some medicines और drugs can also induce hypertension. या फिर stress can also lead to hypertension. या फिर tobacco chewing और smoking can also lead to hypertension. अब हम डिस्कस करेंगे रेमेडीज़ जिसके साथ आप हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हो, इसको क्योर कर सकते हो, इवन आप हाइपरटेंशन को रिवर्स भी कर सकते हो। सबसे पहले लूज सम फैट। अगर आपकी वेस्ट लाइन पे बहुत ज़्यादा फैट अकोमुलेटेड है, आपकी वेस्ट लाइन से मेल्स में मोर देन 40 इंचेस एंड फीमेल्स में मोर देन 35 इंचेस हैं, तो आप ज़्यादा रिस्क पे हो टू गेट हाइपरटेंशन। तो इस फैट को आपने लूज़ करना है। इसके लिए आप डाइट अपनी हेल्दी कीजिए और आप एक्सरसाइज कीजिए। फिजिकल एक्टिविटी इन दी फॉर्म ऑफ जॉगिंग, साइकिलिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, ये सब चीज़ें हेल्प कर सकती हैं आपको टू बर्न योर एक्स्ट्रा फैट। इससे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल आ सकता है। So now we'll discuss the dietary approach to reduce hypertension. कैसे हम अपनी डाइट से, अपने खाने पीने से हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले आपने इंक्लूड करना है अपनी डाइट में हेल्दी फूड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, कट बैक ऑन कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स, हाई सैचुरेटेड फैट फूड्स, इन सब चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए। हेल्दी फूड को अपनी डाइट में ऐड कीजिए जिससे आप अपनी हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी एक फूड डायरी मेंटेन कीजिए। इसमें राइट एवरीथिंग यू ईट जस्ट फॉर अ वीक, और 1 वीक में ही आप नोटिस करेंगे कि आपकी अनहेल्दी ईटिंग काफ़ी हद तक कम हो गई है। सेकेंडली आपने क्या करना है, बूस्ट योर पोटेशियम इंटेक। पोटेशियम हम लेंगे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से रादर देन गोइंग फॉर सप्लीमेंट्स। पोटेशियम क्या करता है, हमारी बॉडी पे जो सोडियम का इल इफेक्ट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है। तो हाई पोटेशियम डाइट आपको हेल्प कर सकती है काफ़ी हद तक हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में।
उसके बाद आपने क्या करना है, रिड्यूस सोडियम इनटेक फ्रॉम योर डाइट, लिमिट द इनटेक ऑफ टेबल सॉल्ट इन योर डाइट, और आप एक्स्ट्रा सॉल्ट अपने सैलड्स पे, फ्रूट्स पे डालकर अगर खाना बंद कर देंगे तो काफ़ी हद तक आपका सोडियम इनटेक कम हो जाएगा। रिकमेंडेड डोजेज जो सोडियम की आप 1500 mg तक पर डे ले सकते हैं, दैट इज़ ओके। इससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं तो प्लीज़ आप अपने सोडियम इनटेक को कम कीजिए। आप अपने डाइट में सोडियम इनटेक को कैसे कम कर सकते हैं? जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए या फिर फूड स्टफ की शॉपिंग के लिए जाते हैं तो फूड लेबल्स को पढ़िए। बी अ स्मार्ट शॉपर, फूड लेबल्स पे मेंशन होता है कि इसमें कितना सोडियम है। तो लिमिट इनटेक ऑफ प्रोसेस्ड फूड्स जैसे कि प्रोसेस्ड चीज़ है वो आप कम कीजिए। जो मार्केट के पिकल्स हैं, अचार्स हैं, चटनीज़ हैं, इनका इंटेक आप कम कीजिए। और जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, बेकरी के ब्रेड्स हैं, बिस्किट्स हैं, उनमें बहुत सारा हिडन सॉल्ट होता है, तो उनका इंटेक आप कम कीजिए। और आप अपने सैलड्स पे, फ्रूट्स पे सॉल्ट स्प्रिंकल करके मत खाइए। इसको और फ्लेवरफुल बनाने के लिए आप और सीजनिंग का यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑरिगेनो यूज़ कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स यूज़ कर सकते हैं, काइन पेपर यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक पेपर आप डाल सकते हैं, ज़ीरा पाउडर। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप अपने सैलड्स को और टेस्टी बना सकते हैं विदाउट यूजिंग सोडियम। और आपने क्या करना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली अपने सॉल्ट इनटेक को कम कीजिए, एकदम से जंप करने की कोशिश मत कीजिए। तो ग्रेजुअली कट द यूज़ ऑफ सॉल्ट फ्रॉम योर डाइट और उसको धीरे धीरे ही डिक्रीज कीजिए। और लिमिट द इनटेक ऑफ अल्कोहल, तो अल्कोहल भी अगर हम मॉडरेशन में लेते हैं देन इट्स ओके। अगर हम एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं इट कैन ऑल्सो लीड टू हाइपरटेंशन। तो अल्कोहल का इंटेक अपने रूटीन में कम कीजिए। और आपको क्या करना है, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग से आपका हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, तो प्लीज़ आप स्मोकिंग को क्विट कीजिए, तो इससे आपको हाइपरटेंशन में रिलीफ मिल सकता है। और आपने क्या करना है, रिड्यूस योर स्ट्रेस। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो कि हाइपरटेंशन क्रिएट करता है, हाइपरटेंशन कॉज करता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में क्रिएट। और आप क्या कर सकते हैं, गेट सपोर्ट, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर लव्ड वंस। वो आपके स्ट्रेस मैनेजमेंट में बहुत ही आपको सपोर्ट मिलेगा। और आप अपनी डाइटरी इम्प्रूवमेंट के लिए, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट के लिए टॉक टू अ क्वालिफाइड डाइटिशियन, गेट योर सेल्फ कस्टमाइज्ड dietary and lifestyle plan from a qualified dietitian और nutritionist। तो इससे आप अपने हाइपरटेंशन को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी।